पंजाब का कल्चर बहुत रिच कल्चर है और मुझे हमेशा अपने कल्चर से मोहब्बत है। काम से मुराद ये है कि आप वो काम करें जो कि आपको उसका आउटपुट लॉन्ग टर्म नजर आए। हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल स्कूल बनाना चाह रहे हैं। मैं एक सिंगल मदर हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों में भी वो सारी चीज़ें डेवलप हों जो कि एक अच्छे पॉजिटिव सिटीज़न में होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं एक ऐसी गैलरी इंट्रोड्यूस की जाए जिसमें पूरे पाकिस्तान से ऐसे क्राफ्टर्स आके अपना सामान रखें जिनके पास कोई जगह नहीं है उसको सेल करने के लिए। हम ये चाहते हैं वो ख़वातीन रिस्पेक्टेड तरीके से हमारे साथ उस गैलरी में अपने प्रोडक्ट्स रखें। उनको कोई ये ना कहे कि ये सामान आपने यहाँ क्यों रखा, हम उसकी पूरी लुक आफ्टर करें। इंशाल्लाह मैं ये सारे गोल अचीव करूँगी और अल्लाह ने चाहा तो वो बच्चे जो आज जिनके लिए मैं ख्वाब देखती हूँ कि वो ये काम सीखें, वो भी इसमें आहिस्ता आहिस्ता एज अ टीम वर्कर शामिल होते चले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। औकात टीवी से मोहम्मद आसिम खान आपको खुशामदीद कहता है। अब्दुल जब्बार अंसारी साहिब अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से आउट ऑफ सिटी हैं, उनकी जगह मेज़बानी के फ़ैज़ में ही सामान दे रहा हूँ। आज हमारी मेहमान हैं पाकिस्तान की बड़ी मारूफ शख्सियत हैं मैडम फौजिया तसद्दुक़ साहिबा। उनसे हम आज इंटरव्यू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनकी इस फील्ड में जो वो कर रही हैं हैंडी क्राफ्ट के हवाले से, फाइन आर्ट्स के हवाले से उनकी क्या मसरूफियात हैं और उनके क्या गोल्स हैं। आइए उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल जी मैडम, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें कि आपका कहाँ से तल्लुक़ है और कहाँ पे आपकी एजुकेशन वगैरह हुई और कैसे आपने सबसे पहले आपने पूछे ताल्लुक़। मेरा ताल्लुक़ बेसिकली पाकिस्तान से आया है। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी, उसके बाद आप उसको किसी इलाके से जोड़ें, किसी शहर से जोड़ें, किसी कस्बे से जोड़ें। मेरा ताल्लुक़ पंजाब से है। पंजाब एक ऐसा सूबा है जिसमें 5 दरियाओं का पानी, पंजाब, और इसमें बहुत सारे वर्सटाइल लोग थे, हैं और हमेशा से रहते हैं। और पंजाब का कल्चर बहुत रिच कल्चर है और मुझे हमेशा अपने कल्चर से मोहब्बत है और उससे पहले मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे फादर, बहन भाई, सबका माशाल्लाह पाकिस्तान के साथ एक खूबसूरत और अच्छा कनेक्शन है और रहेगा, क्योंकि मेरे फादर खुद एक बहुत अच्छे राइटर हैं पाकिस्तान के, भाई बहुत अच्छा राइटर है और खुद भी कुछ थोड़ी बहुत कोशिश करती रहती है। लेकिन बेसिकली क्योंकि मेरा ताल्लुक़ एक ऐसी फैमिली के साथ था जो कि आप कहना चाहिए लिटरेरी फैमिली, तो थोड़ा सा हम लोग हिसास हैं भी। फादर क्योंकि एजुकेशन में थे तो कुछ चीज़ें हमने हमेशा अपने साथ ऐसी देखी जो कि हमें लगता था कि ये चीज़ें हमारे लिए होना ज़रूरी है। फिर जब ज़िंदगी थोड़ी सी प्रैक्टिकल लाइफ आगे बढ़ी तो मेरा एक ऐसी खातून के साथ कनेक्शन हो गया जो कि एक NGO चलाती थी और वो जरासीम जो पहले मेरे वालिद की तरफ से मुझे मिला तो उनकी तरफ से मुझे वो और एक तनावर दरख्त बनने में मदद मिली। अल्लाह ने उनको सेहत ज़िंदगी दे। तो उनके हवाले से फिर मुझे कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आई कि हमारा दिल किया कि हम उस जगह पे जाके हम काम करें। काम ये नहीं कि जैसे आप लोग कोई जॉब करते हैं और सुबह गए शाम को आए जैसे आपकी लाइफ। काम से मुराद ये है कि आप वो काम करें जो कि आपको उसका आउटपुट लॉन्ग टर्म नजर आए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप कोई बीज बोते हैं तो आप उसका फल शायद नहीं खा पाते। उनके साथ रहने का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे बहुत सारी चीज़ें नजर कि मुझे किस तरह से लोगों की हेल्प करनी है। मुझे जैसे बड़ी अच्छी एक बात है हज़रत अली का शायद में गलत नहीं है कि नमाज की क़ज़ा है, खिदमत की क़ज़ा नहीं है, और ये उनका मोटो था और अभी तक है और वो अभी तक इस पर काम कर रहे हैं। तो उनके साथ जब मैंने काम करना शुरू किया तो पहले हमारी फील्ड थी इंडस्ट्री। हमने एक हैंडीक्राफ्ट के साथ काम शुरू किया, एक छोटा सा सिलाई सेंटर खोला। उसके बाद वो सिलाई सेंटर माशाल्लाह एक स्कूल की शक्ल में तब्दील हुआ, फिर एक यूनिवर्सिटी की शक्ल में तब्दील हुआ। अब उनके पास एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे वो हेल्थ कैम्प भी कर रही है, स्कूल भी कर रही है।
उससे मुझे ये हुआ कि मुझे भी कुछ अपनी लाइफ में ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मैंने बेसिकली मैं एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर थी, मेरे पास एक हुनर था, मैं चाहती थी कि ये हुनर लोगों तक पहुँचे, वहाँ पर भी मैं बच्चों को सिखाती हूँ। और वहाँ अभी जो प्रोजेक्ट एक चल रहा है उसमें मेरी अपनी एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट को सिखा रही है। बड़ी अचीवमेंट है कि मैंने एक ऐसा काम किया जिससे बच्चों ने सीखा और उसको फिर वो आगे लेकर चल रहे हैं। जहाँ तक गोल की आपने बात की ना, तो देखिए जहाँ जो काम हमने शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रज़ा से और लोगों की मदद से इंशाल्लाह इसका गोल भी हम लोग अचीव करेंगे। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम ये जो मेरी जो स्किल है जो मैं किसी दूसरे को बच्चों को दे सकूँ, हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल स्कूल बनाना चाह रहे हैं जिसमें बच्चे और बच्चियाँ वो स्किल सीखें। वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम अपने जो हम एक आर्ट गैलरी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं RK जोजोस के नाम से इंशाल्लाह, और हम RK जोजोस के नाम से ही अभी काम कर रहे हैं, जिसमें मैं, मेरी बेटी और मेरे बेटे जो उनसे हम एज अ टीम वर्क इसमें काम कर रहे हैं। और ये सारे बच्चे अपनी अपनी जगह पे अपना अपना काम कर रहे हैं। मेरा सारा सोशल मीडिया मेरी बेटी देखती है, बाकी मेरे इवेंट्स मेरे बेटे देखते हैं, क्योंकि मैं एक सिंगल मदर हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों में भी वो सारी चीज़ें डेवलप हों जो कि एक अच्छे पॉजिटिव सिटीज़न में होनी चाहिए। वो सिर्फ अपने लिए ना सोचें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को और बाकी आने वाली नस्लों को भी संवारने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे बच्चों में ये चीज़ है और मुझे उम्मीद है कि ये आगे चल के एक पॉजिटिव सिटीज़न बनेंगे। RK जोजोस जो हमारा एक ब्रांड हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, इस RK जोजोस का मकसद ये है कि हमने कॉम्बिनेशन बनाया हैंडीक्राफ्ट्स का। वो हैंडीक्राफ्टर्स जो कि जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं और उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो जो काम वो करते हैं उनको उनकी मुनासिब उजरत मिले। हम ये चाहते हैं एक ऐसी गैलरी इंट्रोड्यूस की जाए जिसमें पूरे पाकिस्तान से ऐसे क्राफ्टर्स आके अपना सामान रखें जिनके पास कोई जगह नहीं है उसको सेल करने के लिए। अभी जैसे आप देखें इस्लामाबाद में एक हवा चल गई है कि वो जगह जगह इवेंट्स हो रहे हैं ना, हर जगह आप देखेंगे कि इवेंट्स हो रहे हैं, वहाँ पे ये सारे क्राफ्टर्स जाते हैं, पैसे देते हैं स्टॉल्स की और वापसी पे उनके वो पैसे भी पूरे नहीं होते। उसका हमें भी अफसोस होता है कि वो क्राफ्टर्स ज़ाहिर सामान उठाए घर से निकले, जिसमें मोस्टली ख़वातीन हैं। हम ये चाहते हैं वो ख़वातीन रिस्पेक्टेड तरीके से हमारे साथ उस गैलरी में अपने प्रोडक्ट्स रखें। उनको कोई ये ना कहे कि ये सामान आपने यहाँ क्यों रखा, हम उसकी पूरी लुक आफ्टर करें और एट द एंड ऑफ द मंथ हम उनको उसके पूरा जो भी उनकी चीज़ें सेल होती हैं उनके पूरे पैसे बाइज्जत तरीके से उनको दे दिए जाएँ। काम मुश्किल है, इसमें हमें बहुत सारे लोगों की हेल्प भी चाहिए और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि हमें हेल्प मिले। और अभी हम जो इवेंट्स भी कर रहे हैं RK जोजोस के नाम से, जहाँ पर अभी आप रूमी सिग्नेचर में बैठे हैं, लेकिन ये है कि ये जगह इतनी एक्सपेंसिव है कि वो क्राफ्टर्स इन जगहों को अप्रोच ही नहीं कर सकते। और यहाँ अगर हम उनको स्टॉल भी देते हैं तो इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि वो उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम उन क्राफ्टर्स को छोटे से छोटे और अच्छे से अच्छे जगह पे कम से कम पैसों में बेहतरीन जगह और अच्छा माहौल प्रोवाइड करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, वो दिल न छोड़ें, वापस ना मुड़ जाएं, आगे की तरफ कदम बढ़ाएं ताकि उनको पता चले कि भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। 3 हमारे प्रोजेक्ट जिस पे हम काम करना चाह रहे हैं। पहला हमारा इवेंट्स, दूसरा हमारा RK जोजोस ब्रांड जो कि हम बाकी क्राफ्टर्स के साथ लेके चल रहे हैं, तीसरा हमारा स्किल सेंटर। हम ये चाहते हैं कि ये तीनों प्रोजेक्ट इस तरह से चले कि वो बच्चे जो वो स्किल सेंटर में आएँ फ्री ऑफ कॉस्ट। रिमोट एरियाज़ में हम वो जगह देख रहे हैं उन बच्चों के लिए, वो बच्चे जो उनसे उन जगहों पे वो स्किल सीखें, प्रोडक्ट्स बनाएं और हम उन प्रोडक्ट्स को अपनी आर्ट गैलरी में इंट्रोड्यूस करवाएं उन बच्चों के नाम से, RK जोजोस के नाम से नहीं। RK जोजोस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम उनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। ये हमारे गोल हैं और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप सब लोगों की दुआ और मेरे बच्चों की टीम मेरे साथ रही तो इंशाल्लाह मैं ये सारे गोल अचीव करूँगी। और अल्लाह ने चाहा तो वो बच्चे जो आज जिनके लिए मैं ख्वाब देख रही हूँ कि वो ये काम सीखें, वो भी इसमें आहिस्ता आहिस्ता एज अ टीम वर्कर शामिल होते चले जाएंगे।